प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं खुदावंद का खादम होने के नाते इस वक्त आप सबों को खुदा की हजूरी में दावत देता हूं आज के मुकद्दस और पवित्र कलाम को सुनने के लिए। और आइए इससे पहले कि हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम की तरफ बढ़े, हम कुछ देर दुआ करें ताकि आज का जितना भी वचन हम सुने उसके वसीले से खुदावंद हमारे जीवन के अंदर बड़े काम करे। हालेलुया। हाय कदूस बाप, तेरा शुक्र हो, तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। है जाहो जलाल के मालिक, मैं शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मुझे ये मौका बख्शा है ताकि खुदावंद मैं तेरे कलाम को तेरे लोगों के साथ खुदावंद शेयर कर पाऊं। और आज बाइबल मुकद्दस की जितनी मुकद्दस और पवित्र बातें हम एक दूसरे से शेयर करें, खुदावंद यीशु के नाम में उसके वसीले से बरकत पाए। जितने लोग यहां पर मौजूद हैं और वो सभी जो इस वीडियो के वसीले से आज के सरमन को सुनने और सीखने वाले हैं, उनके जीवनों को बदलाए खुदावंदा, और यीशु मसीह का नाम उनके जीवन में जलाल पाए। तेरा शुक्र हो, तारीफ हो, और पाकरू को दावत देते कि वो हमारी मदद करे और आज के सारे वचनों को सीखने में हमारी सहायता फरमाए, यीशु के पवित्र नाम में। आमीन आमीन। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं मैं फिर से। मेरे लिए खुशी की बात है आप लोगों के साथ खुदा का कलाम शेयर करना, और मैं आप सबों को आज के इस मजमून को, इस टॉपिक को शेयर करने के लिए खुशी फील करता हूं और आपको दावत देता हूं कि आइए मेरे साथ बाइबल मुकद्दस के इस मजमून को जारी कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है, और ये उसका याद रखिए पार्ट 2 है, क्योंकि पार्ट 1 हम पहले इसको शेयर कर चुके हैं। 5 टाइप्स ऑफ गिफ्ट्स फॉर चर्च। तो इसका आज हम दूसरा पार्ट सीखने वाले हैं। पहले पार्ट में हमने इफिसियों 4 की 11 और 12 वर्ष में रसूल की मिनिस्ट्री को, जिसे हिंदी में प्रेरित कहते हैं और इंग्लिश में उसे अपोस्टल कहते हैं, तो हमने इसकी मिनिस्ट्री को पिछले वीडियो में देखा। सो आज हम याद रखिए नंबर 2 हम प्रॉफिट की खिदमत को, नबी की खिदमत को देखने वाले हैं। तो आइए बाइबल मुकद्दस में से इसी वर्ष को हम पढ़ेंगे। इफिसियों उसका हम पढ़ेंगे बाइबल मुकद्दस के अंदर 4 चैप्टर, और उसकी 11वीं और उसकी 12वीं वर्ष को लिखा है। और उसी ने बाज को रसूल, और बाज को नबी, और बाज को मुबश्शिर, और बाज को चरवाहे और उस्ताद बना कर दे दिया, ताकि मुकद्दस लोग कामिल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। सब बोलिए आमीन। हालेलुया। हम पिछले वीक ये देख रहे थे कि ये 5 तरह की ऐसी सेवकाइयां या ऐसी खिदमतें हैं जो चर्च को बतौर गिफ्ट दी गई है, और ये खिदमतें चर्च को, मैंने कहा, बतौर इनाम या बतौर गिफ्ट दी गई। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम इन खिदमतों का पढ़ते हैं तो बाइबल ये कहती है ये खिदमतें चर्च को इसलिए दी गई हैं ताकि बाइबल कहती है खिदमत गुजारी का काम किया जाए, और फिर ये लिखा है खुदा के लोग कामिल बने, और फिर ये लिखा है कि लोग खुदा की पहचान में बढ़े, मसीह का बदन तरक्की करे। हालेलुया। सो याद रखिए जब जब रसूल की खिदमत को हम बाइबल में पढ़ते हैं या फिर चर्च के अंदर इस रसूल की खिदमत को काम करते देखते हैं, तो उससे मतलब यही है कि मसीह का बदन इस खिदमत के वसीले से तरक्की करे। और याद रखिए आज हम बाइबल मुकद्दस में से प्रॉफिट की खिदमत को देखने वाले हैं। अब याद रखिए इंग्लिश में जब हम उर्दू में पढ़ते हैं तो उर्दू में नबी आया है, और इंग्लिश में इसके लिए प्रॉफिट आया है, और यहां पर यूनानी का लफ्ज है 4396 नंबर का, वो है यहां पर यूनानी लफ्ज है ये प्रॉफिटस। याद रखिए प्रॉफिटस ये यूनानी जुबान का लफ्ज है जो नबी के लिए या फिर प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल हुआ है। और यूनानी के अंदर जब हम प्रॉफिटस का, याद रखो, तर्जुमा पढ़ते हैं या इसकी ट्रांसलेशन को देखते हैं, तो उसका पहला तर्जुमा है, यहां पर सुनिए, इंटरप्रेटर, ये इसका पहला तर्जुमा है यूनानी लफ्ज का। इसका मतलब है
जब हम इंटरप्रेटर को पढ़ते हैं तो इसका मतलब है तर्जमान, के मतलब तर्जमानी करने वाला। और फिर इसके बाद है यहां पर इंस्पायर्ड स्पीकर, और यहां पर दूसरा इसका तर्जुमा इंस्पायर्ड स्पीकर, जिसका मतलब है कि हौसला अफजाई करने वाला मुकर्रर। और यहां पर इसका फिर तीसरा जो तर्जुमा है टेलर ऑफ द डिवाइन विल। इसका मतलब है कि खुदा की, मतलब खुदाई मर्जी का बताने वाला, खुदाई मर्जी का हम तक उसको पहुंचाने वाला। बाइबल मुकद्दस के अंदर जब हम लफ्ज नबी का मुतालिया करते हैं तो लफ्ज नबी जेनेसिस 20:7 में आया है। सबसे पहला लफ्ज बाइबल मुकद्दस के अंदर नबी का लफ्ज अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले मैंने कहा इब्राहिम के लिए आया है। इस वर्ष को आइए देखते हैं बाइबल के अंदर, मेरे साथ देखो। जेनेसिस की किताब है और उसका 20वां चैप्टर, और हम उसकी 7 वर्ष से पढ़ेंगे। यहां पर खुदावन ने इब्राहिम के लिए क्या फरमाया, उसकी 7 वर्ष में लिखा है, अब तो उस मर्द की बीवी को वापस कर दे क्योंकि वो नबी है और वो तेरे लिए दुआ करेगा और तू जीता रहेगा। बाइबल के अंदर ये पढ़ते कि एक बादशाह जब नबी की बीवी को, यानी इब्राहिम की बीवी को उठाकर ले गया, और हम यहां पर ये पढ़ते कि उसी टाइम खुदा ने उसे कलाम ये दिया कि इस औरत को मत छूना क्योंकि ये मेरे नबी की बीवी है। बाइबल के अंदर सबसे पहली बार लफ्ज नबी इब्राहिम के लिए यूज हुआ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि नबूवत को हतमी शक्ल या उसको कहिए बाकायदा तौर पर उसका आगाज वो मूसा के वसीले से हुआ। बाइबल के अंदर लफ्ज नबी इब्राहिम के लिए इस्तेमाल हुआ, पर मैंने कहा हतमी शक्ल या बाकायदगी से जो नबूवत का आगाज है या जो उसकी शुरुआत है, वो वचन ये कहता है कि वो मूसा के वसीले से हुई। और बाइबल के अंदर नबूवत की शुरुआत, मैंने कहा उसकी फाउंडेशन बना नबी मतलब मूसा। और यहां मैं आपको बताऊं, जब हम लफ्ज नबी को पढ़ते हैं तो याद रखो प्रॉफिट्स के लिए बाइबल के अंदर 2 टाइटल्स इस्तेमाल हुए हैं। उन 2 टाइटल्स को सुनिए। मैंने कहा यहां पर 2 टाइटल्स फॉर द प्रॉफिट्स, के नबी के लिए जो 2 टाइटल्स या लकब इस्तेमाल हुए, आइए बाइबल के अंदर उनको देखते हैं। मैंने कहा नबी लफ्ज इब्राहिम के लिए इस्तेमाल हुआ, पर शुरुआत नबूवत की मूसा से हुई। अब लफ्ज नबी को मैंने कहा बाइबल के अंदर नबी के लिए 2 अलकाब अलग से इस्तेमाल हुए। सबसे पहला लकब है मैन ऑफ गॉड, जिसे हम कहते हैं मर्दे खुदा। यहां पर मैंने लिखा है मैन ऑफ गॉड, और ये प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल होता है मैन ऑफ गॉड। उर्दू में इसे मर्दे खुदा कहते हैं। यहां पर मेरे साथ देखिए ड्यूट्रोनोमी मतलब अस्तिस्ना की किताब और उसका 33 चैप्टर और उसकी पहली वर्ष में, फिर मर्दे खुदा मूसा ने जो दुआएं खैर देकर अपनी वफात से पहले बनी इस्राएल को बरकत दी, वो ये है। अब 33 चैप्टर के अंदर उसकी पहली वर्ष में हम यहां लफ्ज उर्दू में पढ़ते हैं फिर मर्दे खुदा। अब ये सेंटेंस जो है ये सबसे पहले मूसा के लिए इस्तेमाल हुआ, नबी का लफ्ज इब्राहिम के लिए, पर नबूवत की शुरुआत मूसा के जमाने में हुई। और मर्दे खुदा का जो मैंने कहा इस्तिलाह है या ये जो सेंटेंस है मैन ऑफ गॉड, मैंने कहा अस्तिस्ना 33वां बाब और उसकी पहली वर्ष के अंदर ये मूसा के लिए ये टाइटल सबसे पहले इस्तेमाल हुआ। और इसके बाद फिर बाइबल के अंदर इसको कई मैन ऑफ गॉड के साथ या कई मर्दे खुदाओं के साथ जोड़ा गया। एग्जाम्पल के तौर पर
पहला सैमुएल उसका 2 बाब और उसकी 27 वर्ष में हमें एक मर्द खुदा का जिक्र मिलता है जो एली काहिन के पास आया और उसको बताया कि तूने अपने बच्चों को खुदा से ज्यादा प्यार किया। और बाइबल कहती है उस नबी ने आकर, मतलब उस मैन ऑफ गॉड ने आकर एली के परिवार की सारी कमियां, कमजोरियां और उनके पाप उन पर खोले। उसके बाद हम पढ़ते हैं पहला सलातीन उसका 13वां चैप्टर और उसकी पहली वर्ष में भी, यहां पर भी मैन ऑफ गॉड मतलब मर्द खुदा का हमें लफ्ज या ये सेंटेंस मिलता है। इसके बाद दूसरा सलातीन उसका 4 बाब उसकी 9 वर्ष में हम ये पढ़ते हैं कि शनोमी औरत थी, उसने जब अलीशा को देखा तो वो ये कहने लगी अपने हस्बैंड से कि मैं एक ऐसे शख्स को देखती हूं। उसने कहा एक ऐसा मर्द खुदा है जो हमारे इलाके में आकर हमेशा यहोवा खुदा का प्रचार करता है। और बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं अलीशा के लिए और 2 उन खुदा के लोगों के लिए बाइबल ने मर्द खुदा मतलब मैन ऑफ गॉड की ये इस्तेलाह इस्तेमाल की है। और इसके अलावा फिर बाइबल के अंदर और भी कई ऐसे खुदा के लोग हैं जिनके लिए ये टाइटल इस्तेमाल हुआ। इसके बाद याद रखिए जो दूसरा टाइटल है वो है सर्वेंट ऑफ गॉड। यहां पर मैंने कहा पहला टाइटल है मैन ऑफ गॉड और दूसरा टाइटल है सर्वेंट ऑफ गॉड मतलब खादम, खुदा का खादम। ये कहा मैंने कि ये दोनों टाइटल्स प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाइबल में जब हम मुतालिया करते हैं हमें यह समझ आती है कि खुदा ने इन अलकाब से अपने लोगों को और अपने खादमों को मुखातिब किया। यहां पर यर्मिया की किताब है, अगर आप बाइबल लेके बैठे हैं तो जरूर देखिए यर्मिया की किताब उसका 7 चैप्टर और हम उसकी 25 वर्ष से पढ़ेंगे। यूं लिखा है जब से तुम्हारे बाप दादा मुल्क मिस्र से निकल आए अब तक मैंने तुम्हारे पास अपने सब खादमों यानी नबियों को भेजा, मैंने उनको हमेशा बर वक्त भेजा। अब यर्मिया 7 बाब की 25 वर्ष में यह कहा जा रहा है कि मैंने अपने खादमों को मतलब अपने नबियों को तुम्हारे पास भेजा। तो बाइबल के अंदर मैंने कहा यहां पर जिस खिदमत को आज हम देखने वाले हैं वो है नबी की खिदमत, मतलब खुदाई मर्जी का बताने वाला या तर्जुमान। हम यहां पर मुतालिया ये करते हैं कि बाइबल बताती है नबूवत का बाकायदा आगाज जो है वो मूसा के जमाने में हुआ और उसके बाद मैंने कहा जो नबी के लिए 2 अलकाब या 2 टाइटल बाइबल इस्तेमाल करती है वो है एक मैन ऑफ गॉड और वो दूसरा है सर्वेंट ऑफ गॉड। इसके अलावा सुनिए हम बाइबल के अंदर एक और लक़ब का पढ़ते हैं। यहां पर यह लफ्ज भी फर्स्ट टाइम मूसा के लिए इस्तेमाल हुआ। यशवा पहला चैप्टर और उसकी 1 से 3 आयत के अंदर खुदावन के बंदा मूसा की वफात के बाद ऐसा हुआ कि खुदावन ने उसके खादम नून के बेटे यशवा से कहा। यहां पर खुदावन के बंदा, अब खुदा का बंदा या खुदा का खादम या फिर मर्द खुदा, ये अलकाब सबसे पहले मैंने कहा मूसा के लिए बाइबल ने इस्तेमाल किए। और जहां जहां उर्दू बाइबल के अंदर खुदा के बंदों का जिक्र है वहां इंग्लिश बाइबल ने लफ्ज लिया सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड कि खुदा के बंदे या खुदा के खादम। अब सुनिए हम बाइबल के अंदर यह पढ़ते हैं कि नए अहदनामा के अंदर मतलब न्यू टेस्टामेंट में अपोस्टल्स और प्रॉफिट्स ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर हम बाइबल के अंदर नए अहदनामे में इनको खिदमत करते देखते हैं। रसूलों को और नबियों को मैंने कहा एक साथ मिलकर हम खिदमत करते देखते हैं। अगर आप लूका की अंजील उसका 11वां चैप्टर और उसकी 49 वर्ष से पढ़ोगे, लूका की अंजील उसका 11वां चैप्टर और उसकी 49 वर्ष में लिखा है
اس لیے خدا کی حکمت نے کہا کہ میں نے نبیوں اور رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گی، وہ ان میں سے بعض کو قتل کریں گے اور بعض کو ستائیں گے۔ اب لوکا اس کا 11واں چیپٹر اور اس کی 49 ورس میں یہاں نبیوں اور رسولوں کا مطلب اپوسلز اور پروفیٹس کا ایک ساتھ میں ذکر ہے، اور حکمت کہتی ہے کہ میں ان کو تمہارے پاس بھیجوں گی۔ کیونکہ ہم یہاں پر اس ورس کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اس لیے خدا کی حکمت نے کہا، اور خدا کی حکمت کون ہے جو یہ کہہ رہی ہے کہ میں نبیوں کو اور رسولوں کو تمہارے پاس بھیجوں گی، وہ ان میں سے بعض کو قتل کریں گے اور بعض کو ستائیں گے۔ ہم پہلا کرنتھیوں پہلا چیپٹر اور اس کی 30 ورس میں مطالعہ کرنے سے یہ پتا کرتے گئے کہ خدا کی حکمت کون ہے۔ یہاں پر لکھا ہے لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو جو تمہارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی۔ پہلا کرنتھیوں 1 باب کی 30 ورس کے مطابق ہم مسیح کو خدا کی حکمت پڑھتے ہیں، وہ حکمت جس نے کہا میں تمہارے پاس نبیوں کو رسولوں کو بھیجوں گی۔ اور پہلا کرنتھیوں اس کا پہلا چیپٹر اور اس کی 20 ورس اس کی 30 ورس یہ بتاتی ہے کہ وہ حکمت مسیح یسوع ہے جس نے کہا کہ میں بھیجوں گی تمہارے پاس نبیوں کو اور رسولوں کو۔ اب یہ ورس یاد رکھیے، اس ورس کے مطابق نبی اور رسول اکارڈنگ ٹو بائبل ایک ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ چرچ میں نبیوں کا کام پروفیسی دینا اور رسولوں کا کام رسالت کرنا، گاسپل شیئر کرنا اور گڈ نیوز کو شیئر کرنا، اور وچن میں ان دونوں خدمتوں کو ہم ایک ساتھ کام کرتے دیکھتے ہیں۔ افسیوں اس کا 2 چیپٹر اور اس کی 20 ورس کو پڑھیں گے۔ افسیوں 2 چیپٹر اور اس کی 20ویں ورس میں لکھا ہے اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو۔ ہم نے پہلی ورس لوکا میں بھی پڑھا کہ رسولوں اور نبیوں کی خدمت کو ساتھ ساتھ رکھا گیا۔ اب جب ہم نے افسیوں کو پڑھا اس کا 2 باب اس کی 20ویں ورس میں، تو رسولوں اور نبیوں کی نیو مطلب فاؤنڈیشن کی بات کی جا رہی ہے، اور کہا جس کے کونے کا سرے کا پتھر خود یسوع مسیح ہے تعمیر کیے گئے ہو۔ ہم یہاں پر سنیے ایک چیز کو یہاں پر باریکی سے سمجھیں گے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اور نبی چرچ کی فاؤنڈیشن ہے۔ میں آپ کو بتاؤں اس ورس میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے یا یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے پالوس رسول نے یہ کہا کہ جو چرچ کی فاؤنڈیشن ہے وہ نبی اور وہ رسول ہیں، جبکہ ایک اور ورس میں پالوس نے یہ کہا، پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں ورس میں، اس ورس کو بھی دھیان سے سنیے گا، کیونکہ سوائے اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا۔ اب ان دونوں آیات کو، ان دونوں ورسز کو اگر اکٹھا کریں تو ان میں ہمیں تضاد نظر آتا ہے، فرق نظر آتا ہے۔ پہلی ورس یہ کہہ رہی ہے کہ رسولوں اور نبیوں کی فاؤنڈیشن پر تم ہو، اور دوسری ورس یہ کہہ رہی ہے کہ چرچ کی نیو اصل میں یسوع مسیح ہے، اور رسول نے یہ کہا کہ کوئی دوسری نیو رکھ نہیں سکتا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ رسولوں اور نبیوں نے خداوند یسوع مسیح کی ذات اور اس کے کام کے بارے میں جو تعلیم دی، اس تعلیم کے وسیلے سے وہ بنیاد بنے، وہ فاؤنڈیشن بنے، کیونکہ یہ سب پرچار پہلے رسولوں کو دیا گیا، شاگردوں کو دیا گیا، خوشخبری کا سارا گیان بائبل کہتی ہے وہ رسولوں کو دیا گیا،
اور رسول خوشخبری سنانے کے لیے، پرچار کرنے کے لیے یا مسیح کو لوگوں کے ساتھ متعارف کرانے کے لیے وہ فاؤنڈیشن بنے۔ حالانکہ چرچ کی فاؤنڈیشن کچھ اور ہے، کیونکہ چرچ کی فاؤنڈیشن بائبل کہتی ہے وہ خود یسوع مسیح ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، صاف لکھا ہے پہلا کرنتھیوں 3 باب کی 11ویں ورس میں، کیونکہ سوائے اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے یسوع مسیح ہے، اور لکھا ہے کوئی بھی شخص دوسری نیو نہیں ڈال سکتا۔ اس لیے ان کے اقرار اور تعلیم سے مسیح کا جو اظہار ہوا، اس کے وسیلے سے وہ کلیسیا کی بنیاد بنے۔ کلیسیا کی بنیاد میں نے کہا خود یسوع مسیح ہے، لیکن اگر رسولوں کے لیے لکھا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ چرچ کی فاؤنڈیشن رسول یا نبی ہے۔ اصل میں مسیح کو لوگوں کے ساتھ متعارف کرانے کے لیے رسول بیچ میں کڑی بنے، اور بائبل کہتی ہے اس کڑی کے بننے سے وہ ایک ذریعہ رہے، مطلب فاؤنڈیشن سے ان کا ایک تعلق تھا، ایک ریلیشن تھا۔ ایک ورس کو میں آپ کے لیے پڑھوں گا، متی کی انجیل اور اس کا 16واں باب اور اس کی 16ویں ورس میں لکھا ہے، شمعون نے کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ جب مسیح نے لوگوں سے کہا کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، کچھ نے کہا فلانا نبی، کچھ نے کہا ڈھمکانا نبی، اور لوگوں نے نبیوں کے نام لیے، لیکن رسولوں نے نبیوں کے نام لیے، لیکن جب پطرس سے پوچھا گیا تو پطرس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اس ورس کو میرے ساتھ دیکھنا، یہاں پر متی کی انجیل اور اس کا 16واں چیپٹر اور اس کی 16ویں ورس میں ہم اس آیت مقدسہ کو پڑھ لیتے ہیں، اور اس کی اگلی ورس میں بھی کچھ لکھا ہے۔ شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اسے کہا مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم روا کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ لوگ اس ورس کو یوں سوچتے ہیں کہ چرچ کی فاؤنڈیشن پطرس ہے، اور پالوس نے افسیوں 2:20 میں کہا کہ چرچ کی فاؤنڈیشن نبی اور رسول ہیں۔ لیکن میں آپ کو کہہ چکا ہوں کہ بائبل کے مطابق اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ چرچ کی یا کلیسیا کی فاؤنڈیشن وہ رسولوں اور نبیوں کے اوپر ہے۔ پہلا کرنتھیوں 3:11 کہتی ہے کہ چرچ کی فاؤنڈیشن جیسس کرائسٹ کے اوپر ہے، اور جب یسوع مسیح نے یہاں پطرس سے یہ کہا کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر، اب سنیے، پتھر ایک ٹھوس چیز ہے، ایک اسٹرانگ چیز ہے، ایک مضبوط چیز ہے، اور جب پطرس نے مسیح کے بارے میں یہ کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو اصل میں یہ ٹھوس سچائی تھی، یہ ایک اسٹرانگ، میں نے کہا سچائی یا ٹروتھ تھی، جس پر مسیح نے کہا میں اس پر کلیسیا کی فاؤنڈیشن ڈالوں گا، اور اس کے اوپر عالم روا کے دروازے کبھی بھی غالب نہ آئیں گے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یسوع مسیح نے جب پطرس سے یہ کہا کہ تو زندہ، پطرس نے جب یہ کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، تو میں نے کہا مسیح نے یہ کہا کہ تو پطرس ہے، یہ بات یہاں پر ختم ہوتی ہے، اور میں اس پر، کس پر، وہ ٹھوس سچائی جو خدا باپ نے تیرے من میں ڈالی، کیونکہ جو تو نے کہا وہ گوشت اور خون کی بات نہیں ہے، وہ روح القدس نے تجھ پر ظاہر کی ہے، اور اسی بات پر بائبل کہتی ہے مسیح نے کہا کہ میں چرچ کی فاؤنڈیشن ڈالوں گا، اور وہ بات کیا تھی کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ سب بولو آمین۔ اب مکاشوہ 21واں باب اس کی 14ویں ورس میں یہاں پر لکھا ہے، میں رسولوں کا، یہاں پر اگر اس ورس کو پڑھیے تو یہاں پر نئے یروشلم کے بارے میں ذکر ہے۔ مکاشوہ 21واں باب اور اس کی 14ویں ورس میں یہاں پر ذکر ہے، اس کو پڑھیں گے، اور اس شہر کے شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں،
और उन पर 12 के 12 रसूलों के नाम लिखे थे। बाइबल मुकद्दस ये कहती है बुनियादों के ऊपर जो पिलर थे, उन पिलर्स के ऊपर रसूलों के 12 रसूलों के नाम लिखे थे। और इससे मुराद ये है कि बुनियाद से रसूलों का गहरा ताल्लुक है। और बुनियाद कौन है? बाइबल कहती है 1 कुरिन्थियों 3:11 कि चर्च की जो फाउंडेशन है, जो चर्च की बुनियाद है, वो यीशु मसीह के ऊपर है, वो जीसस क्राइस्ट के ऊपर है। और बाइबल ये कहती है, यहां पर हम ये पढ़ते हैं किसी भी इमारत की नींव सिर्फ एक ही दफा डाली जाती है, बार बार नहीं डाली जाती। और वो नींव कौन है? वो यीशु मसीह है। और रसूल ने दोबारा नींव डालने का नहीं कहा, बल्कि उस नींव के साथ जितनों का ताल्लुक था और जितनों ने उस नींव का प्रचार किया, वो भी उसी से ताल्लुक के वसीले से आगे लोगों में मुतारिफ हुए। इसलिए मैंने यहां पर आपको बताया कि बाइबल के अंदर हमें रसूलों और नबियों की खिदमत का एक साथ में जिक्र मिलता है। रसूल और नबियों ने यीशु मसीह के बारे में पहले से प्रचार करने की नींव डाली, और ये प्रचार करने में ये एक फाउंडेशन बने। ये यीशु मसीह को मेरिकल्स में या प्रोफेटिक वर्क में या डिलीवरेंस में या गॉस्पेल शेयर करने में, ये मैंने कहा उस तरह से फाउंडेशन बने। लेकिन असल चर्च की फाउंडेशन वो ग्रंथियों की वर्स के मुताबिक वो यीशु मसीह है। इसलिए हर जमाने में ऐसे लोग मौजूद थे जिनके, मैंने कहा, जिनकी खिदमत रसूलों और नबियों के जैसे होती रही है और आज भी है। इस खिदमत को आज भी हम चर्चिस में काम करते देखते हैं। नबूती खिदमत का असल में बैलेंस याद रखिए, रसूली खिदमत के साथ है। क्योंकि अगर सिर्फ चर्च में प्रोफेसी 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 होगी तो कोई चर्च कभी प्रोफेसी के ऊपर कायम नहीं रहता। एक बार होगी प्रोफेसी, लोग आएंगे, लेकिन वो लोग तब तक कायम नहीं रहेंगे जब तक उनकी फाउंडेशन गॉस्पेल के ऊपर नहीं होगी। कोई भी चर्च याद रखिए हीलिंग पर नहीं बना रहता, प्रोफेसी पर नहीं बना रहता, और डिलीवरेंस पर और फ्रीडम पर बना नहीं रहता जब तक वचन उनके साथ न हो। इसलिए हम मुतालिया से ये पता करते हैं कि खुदावन ने इन दोनों खिदमतों को बाइबल में साथ साथ रखा है कि जहां प्रोफेसी चाहिए या हीलिंग चाहिए या फ्रीडम चाहिए, वहां वहां बाइबल कहती है उनको गॉस्पेल भी चाहिए। उनको अपनी हीलिंग, अपनी प्रोफेसी और अपनी ब्लेसिंग्स को मेंटेन रखने के लिए उन्हें वचन चाहिए, और वचन आएगा रसूलों के वसीले से, अपोस्टल्स के वसीले से। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये पढ़ते हैं रसूलों और नबियों का कई जगहों पर एक साथ जिक्र पाया गया। और इसकी खास वजह यह थी कि नबूवती खिदमत को रसालत की खिदमत के साथ बैलेंस किया गया, तवाज़ुन दिया गया। अगर याद रखो आपकी खिदमत सिर्फ नबूवती खिदमत है तो वो अधूरी खिदमत है। बाइबल मुकद्दस ये कहती है उसके साथ गॉस्पेल का होना जरूरी है। और मैंने कहा अगर वो सिर्फ नबूवती खिदमत है तो वो अधूरी है, वो मुकम्मल नहीं है। अगर उस खिदमत को हमें कंप्लीट देखना है तो उसके साथ साथ गॉस्पेल का होना जरूरी है, गुड न्यूज का होना जरूरी है, जीसस क्राइस्ट का प्रचार होना जरूरी है। सब बोलिए हालेलुया। सो बाइबल मुकद्दस ने खिदमत को रसूली खिदमत के साथ रखा है और नबूवती खिदमत को और रसूली खिदमत को साथ साथ में जोड़ के रखा है, और इन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस दे के रखा है। अब सुनिए नबूवतों के बारे में कि नबियों की खिदमत हमेशा चर्च को इसलिए दी गई कि उनको आने वाले हालात और वाकयात से आगाही हासिल हो। दुनिया में जो कुछ भी होने वाला है वो खुदा जाहिर करेगा नबियों के ऊपर, और नबी खुदा ने चर्च को इसीलिए दिए ताकि वो बाइबल की सब प्रोफेसीज को पूरे होते जब देखें तो उनका लोगों के साथ जिक्र करें। और मैंने कहा नबूवतें इसलिए दी गई कि आने वाले हालात से आगाही लोगों को मिल पाए। एक वर्स है यहां पर
अमाल की किताब और उसका 11वां बाब और हम उसकी 28 वर्ष से पढ़ेंगे। अगर आप बाइबल लेके बैठे हो तो जरूर देखिए अमाल की किताब और उसका 11वां चैप्टर और उसकी 28 वर्ष में यहां पर एक उगबस नाम का नबी है, उसने यहां पर प्रचार किया, उसने एक प्रोफेसी की। ये देखिए मेरे साथ यहां पर उसकी 28 वर्ष से यूं लिखा है, उनकी दिनों में चंद नबी यरूशलेम से अंताकिया में आए। उनमें से एक ने जिसका नाम उगबस था खड़े होकर रूह कुदुस की हदायत से जाहिर किया कि तमाम दुनिया में बड़ा काल पड़ेगा और ये कुलदीस के अहद में वाकया हुआ। बाइबल कहती है, मैंने कहा नबूती खिदमत इसलिए चर्च को दी गई ताकि आने वाले हालात से आगाही मिल पाए। और एक नबी चर्च के बीच में आया और लिखा है उसने आके रूह कुदुस की हदायत से ये कहा कि तमाम दुनिया में बड़ा काल पड़ेगा। और एक और वर्ष है इसी अमाल की किताब, इसकी 21वां चैप्टर और हम उसकी 10वीं और उसकी 11वीं वर्ष में पढ़ते गए कि उसी नबी ने पालुस रसूल का कमर बंद लिया और लिखा है वो अपने साथ बांध कर कहा कि ये जिसका कमर बंद है उसको यरूशलेम के अंदर इस तरह से बांध दिया जाएगा और उसे दुख दिया जाएगा, उसे सताया जाएगा। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते गए ये नबूवत की खिदमत लोगों को आने वाले हालात से, आने वाली प्रॉब्लम्स से, वो वबाएं, वो मुसीबतें और जो कुछ भी दुनिया में होने वाला है उन चीजों से आगाही के लिए ये खिदमत चर्च को दी गई है। अब सुनिए, जब हम पहला तसलीकियों और उसका 5 बाब और उसकी 20 वर्ष को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है नबूवतों की हकारत मत करो। ये सब लिखा है कि चर्च में प्रोफेसी दी गई लोगों को बढ़ाने के लिए, आगाह करने के लिए। और याद रखो जब तक हमारे पास आगाही नहीं है, हम जब तक किसी के बारे में खबर नहीं रखते, चाहे हालात हो, दुनिया हो, वाकयात हो, तो उलझने रहेंगी। तो नबूवत क्या करती है? कंफ्यूजन को दूर करती है, लोगों की लाइफ की उलझनों को दूर करती है। और हम यहां पर यह पढ़ते हैं, बाइबल कहती है कि नबूवतों की कभी भी हकारत मत करो। यहां पर लिखा है उनसे नफरत मत करो, उन्हें नजरअंदाज मत करो। यहां पहला ग्रंथियों और उसका 13वां बाब और उसकी 4 वर्ष में लिखा है जो बेगाना जबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। इसका मतलब है इफिसियों 4 की 11-12 में हमने ये पढ़ा कि खुदा ने ये खिदमतें चर्च को एक गिफ्ट के तौर पर दी हैं ताकि चर्च स्पिरिचुअली बढ़ पाए। और हम यहां पर यह पढ़ रहे हैं कि जो नबूवत की खिदमत है वो चर्च की बढ़ोतरी के लिए है। प्रोफेसी लोगों को बढ़ाती है फेथ में और स्पिरिचुअल लाइफ में और खुदा में, और वो बढ़ने का जरिया है। बाइबल कहती है जो गैर जुबान बोलता है वो अपनी तरक्की करता है, लेकिन जो प्रोफेसी करता है वो चर्च की तरक्की करता है। इसलिए हम पालुस की जब इस बात को पढ़ते हैं तो उसने ये कहा कि मैं तो चाहता हूं कि सब नबूवत करें। इसका मतलब है कि वो दूसरों की तरक्की में खुश है, वो दूसरों को मसीह में बढ़ते हुए देखने में खुश है। इसलिए उसने बारहा कहा कि नबूवतों की कभी हकारत मत करो। नबूवत की खिदमत कलीसिया की तरक्की के लिए दी गई और जो इससे नफरत करते हैं वो अपनी तरक्की से नफरत करते हैं, वो अपनी बढ़ोतरी से नफरत करते हैं। मैंने कहा वो अपनी बरकतों से नफरत करते हैं। यहां पर याद रखिए नए अहदनामे के नबी हमेशा ईमानदारों को बाइबल मुकद्दस कहती है एक खास दिशा देने के लिए, उनको एक सिमत देने के लिए या उनकी बुलाहट को आया करने के लिए मुकर्रर हुए थे। हम नए अहदनामे के नबी ईमानदारों की शख्सी बुलाहट की तस्दीक करते हम उनको देखते हैं। अमाल की किताब उसका 13वां बाब उसकी 1 से 2 वर्ष में लिखा है अंताकिया में उस कलीसिया के मुतालिक जो वहां थी कई नबी और मुअल्लम थे, यानी बरनबास और शमाउन जो काला कहलाता है और लूकियस करीनी और मनाइम जो चौथाई मुल्क के हाकम हेरोदीस के साथ पला था
اور साउल जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूह कुदस ने कहा मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। सब बोलिए आमीन। और बाइबल कहती है इस कलीसिया के अंदर मुअल्लम थे, इस कलीसिया के अंदर बाइबल कहती है नबी थे, इस कलीसिया के अंदर हम ये पढ़ते कि बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल लोग थे। और वचन ये कहता है कि रूह कुदस ने उनसे बात की कि इन लोगों को हाथ रखो और मेरे उस काम के लिए ब्लेस करो, मैंने जिस काम के लिए इन्हें बुलाया है। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। आज याद रखिए जब हम नबी की खिदमत का मुतालिया कर रहे हैं तो हमें वचन से कुछ नबी की खिदमत के बारे में और भी जानना है। नबियों की बातों पर यकीन करने से पहले बाइबल ने 2 किस्म का कुलिया दिया है कि तुम उसे अपनाओ पहले, क्योंकि अगर तुम्हारे बीच में भेड़िए आए या झूठे नबी आए तो तुम उनमें कैसे फर्क कर पाओगे। इसलिए चर्च को खुदावन का कलाम ये ज्ञान देता है, खुदावन का कलाम उन्हें ये शाऊर और समझ और कुलिया देता है कि अगर तुम्हारे बीच में कोई आए और प्रोफेसी करे तो तुम्हें परखना उनको कैसा है। अब सुनिए, यहां पर नबियों को जांचने के लिए बाइबल 2 किस्म का कुलिया देती है। पहला कुलिया क्या है या उसका पहला तरीका क्या है? अस्तिस्ना की किताब उसका 18वां चैप्टर और उसकी 22 वर्ष को पढ़ेंगे। अस्तिस्ना 18वां चैप्टर और उसकी 22 वर्ष में, 18 चैप्टर 22 वर्ष में यहां पर लिखा है तो पहचान यह है कि जब वो नबी खुदा का नाम से कुछ कहे और उसके कहे के मुताबिक कुछ वाक्या या पूरा ना हो तो वो बात खुदावन की कही हुई नहीं, बल्कि उस नबी ने वो बात खुद गुस्ताख बनकर कही है। तू लिखा है उससे खौफ ना करना। हम बाइबल के अंदर यहां पर नबियों की पहचान या उनकी प्रोफेसी को परखने का शाऊर या कुलिया लेते हैं। बाइबल कहती है जो तुम्हारे बीच में नबी बनने का दावा करें, और बाइबल कहती है अगर वो खुदा का नाम लेकर तुम्हारे बीच में प्रोफेसी करें और उनका वो कहा पूरा ना हो तो बाइबल कहती है कभी भी उनका यकीन ना करना, क्योंकि वो बात खुदा की तरफ से नहीं है, वो बात उसके मन की है। और बाइबल कहती ये उसने गुस्ताख बनकर कही, हालांकि वो बात उसके मन की है और मन की बात को वो खुदा की बात के साथ जोड़कर कहता है कि ये खुदा की बात है। तो ये मैंने कहा पहला कुलिया है। खुदा ने कहा जो नबी तुम्हारे बीच में आए अगर वो नबूवत करे और कहें ये खुदा की बात है और वो पूरी ना हो तो लिखा है उनका यकीन मत करना, और ये उसने गुस्ताख बनकर कही है। मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं नबियों की 2 कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरीज ऑफ द प्रॉफिट्स। नबियों की 2 इकसाम है, 2 तरह के वचन के अंदर और आज के समाज में हमें नबी मिलते हैं। पहले प्रॉफिट्स वो हैं जिन्हें कहा गया प्रॉफिट्स ऑफ द गॉड, खुदा के नबी, और दूसरे कहा जाता है फॉल्स प्रॉफिट्स, झूठे नबी। अब सुनो, हमें बाइबल मुकद्दस के अंदर इन दोनों प्रॉफिट्स को परखने के लिए एक कुलिया दिया गया है। अगर खुदा के नबी भी आए और उनका कहा पूरा हो तो वो खुदा के हैं, अगर पूरा ना हो तो वो खुदा के नहीं, वो भेजे हुए नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखिए यहां पर हम ये पढ़ते कि अगर कोई प्रॉफिट होने का दावा करे, उसकी गवाही या उसका कलाम या उसका वो कहा पूरा हो तो बाइबल कहती है वो माना जाए, अगर ना पूरा हो तो वो झूठा कहलाए। अब सुनो, सवाल ये है कि अगर कोई झूठा नबी हो, अगर कोई झूठा प्रॉफिट हो तो उसे कैसे पहचाना जाए? मैंने कहा अगर सवाल ये है अगर कोई झूठा नबी हो और उसका कहा पूरा हो जाए तो फिर उसे कैसे जाना जाए? एक प्रॉफिट वो है जो कहे और पूरा ना हो, और एक प्रॉफिट वो है जो कहे और वो हो झूठा प्रॉफिट और उसका पूरा हो जाए कहा, तो उसको कैसे परखा जाए?
आइए वचन से हम ये पढ़ेंगे। ऐसी सिचुएशन के लिए फिर खुदा ने दूसरा कुलिया दिया है। हमेशा एक कुलिया दोनों जगहों पर काम नहीं करेगा। एक कुलिया पहले लोगों के लिए, पहली कैटेगरी के प्रॉफिट्स के लिए, और दूसरा कुलिया दूसरी कैटेगरी के प्रॉफिट्स के लिए। मैंने कहा है वो झूठे प्रॉफिट्स, और अगर उनका कहा भी पूरा हो जाए, लेकिन वचन के हिसाब से वो कैसे फिर झूठे प्रॉफिट्स ठहरेंगे। आइए वचन को पढ़िए। अस्तिस्ना की किताब और उसका ड्यूट्रोनोमी में कह रहा हूं, उसका 13 चैप्टर और 1 से 5 वर्ष को पढ़ेंगे। अस्तिस्ना और उसका 13वां चैप्टर 1 से 5 वर्ष में लिखा है, अगर तेरे दरमियान कोई नबी या ख्वाब देखने वाला जाहिर हो और वो तुझको किसी निशान या अजीब बात की खबर दे, और वो निशान या अजीब बात जिसकी उसने तुझको खबर दी वकूअ में आए, और वो तुझसे कहे आ हम और माबूदों की जिनसे तू वाकिफ नहीं पैरवी करे, उनकी पूजा करें। 3 आयत में लिखा है, तो तू हरगिज उस नबी या ख्वाब देखने वाले की बात को ना सुनना, क्योंकि वो खुदावन तुम्हारा खुदा तुमको आजमाएगा ताकि जान ले कि तुम खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से मोहब्बत रखते हो या नहीं। 5 वर्ष में लिखा है, वो नबी या ख्वाब देखने वाला कत्ल किया जाए, क्योंकि उसने तुमको खुदावन तुम्हारे खुदा से, जिसने तुमको मुल्क मिस्र से निकाला और तुझको गुलामी के घर से रिहाई बख्शी है, लिखा है बगावत करने की तरगीब दे, ताकि तुझको उस राह से जिस पर खुदावन तेरे खुदा ने तुझको चलने का हुक्म दिया बहकाए, यूं तू अपने बीच से ऐसी बदी को दूर कर देना। सब बोलिए आमीन। यह दूसरी कैटेगरी है, याद रखिए। ऐसे प्रॉफिट्स हों वो झूठे और उनका कहा पूरा हो जाए, तो बाइबल कहती है अगले कुलिये को ध्यान में रखना। फिर वो तुमसे कहे आओ हम अन्य जाति कौमों की, वो लोग जिनके और देवी देवता हैं, जिनके खुदा और हैं, आइए हम उनकी पूजा करें। और बाइबल कहती इस चीज को परखना, क्योंकि मैं तेरा कादर और गयूर खुदा हूं। और बाइबल कहती खुदावन ने कहा मैं तुझे परखूंगा, मतलब इसलिए परखूंगा और जानूंगा कि क्या मेरी सच्चाई पर तू खड़ा है, क्या वो सदाकत जो वचन से है क्या तू उस पर कायम है। मैं आपको कहना चाहता हूं, नबूवत से बढ़कर उस शख्स की तालीम को परखना है, क्या उसकी तालीम बाइबल से मैच करती है। क्योंकि एक प्रॉफिट है जिसकी प्रोफेसी पूरी हो गई और वो कह रहा है आओ और कौमों के देवी देवताओं को माने, तो ये तालीम उसकी वचन से मैच नहीं करती, क्योंकि वचन ये कहता है कि तू किसी और माबूद को मत मानना। आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर और जमीन के पानियों में कोई सूरत ना बनाना, कोई मूरत ना घड़ना और उसे ना सजदा करना। तो इस वचन से फिर ऊपर कुछ नहीं है। हम बाइबल के अंदर याद रखो एक शख्स का जिक्र पढ़ते हैं, मुकाशवा की किताब रेवलेशन में, वहां एक शख्स का जिक्र है जिसे कहा जाता है बलआम। बलआम के बारे में खुदा ने चर्च से यह शिकायत की कि मुझे तुझसे शिकायत है कि तेरे अंदर, यह आपको मुकाशवा रेवलेशन 2:14 वर्ष में मिलेगा, कि मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तेरे बीच में बलआम की तालीम के मानने वाले गए। सोचो, है वो प्रॉफिट है और बाइबल कहती है था भी वो खुदा का नबी, लेकिन पूरे तौर पर नहीं था, क्योंकि वो गहराई से खुदा को नहीं जानता था, क्योंकि वो गैर कौम से था और खुदा ने उसे लेकर अपने काम के लिए कुछ वक्त के लिए इस्तेमाल किया और उसका एंड ठीक नहीं था। बाइबल कहती है इजराइलियों ने उसे कत्ल कर दिया था। अगर वो खुदा का सच में आखिर तक दास या सेवक रहता तो खुदा ने हमेशा इजराइलियों को यह कहा था कि मेरे लोग, मेरे खादम, मेरे सेवक मेरी आंख की पुतली हैं। तो कैसे सोचो मूसा ने उन लोगों को परमिशन दे दी कि जाओ बलआम को कत्ल कर देना।
यह हमें नंबर की किताब में इसका 31वें चैप्टर में जिक्र मिलता है कि उन लोगों ने बलआम को भी कत्ल कर दिया था। लेकिन हम बलआम की तालीम का मुतालिया करते हैं, बाइबल कहती है उसकी तालीम कुछ अलग किस्म की थी, क्योंकि 7 ऑल्टर्स बनाए और 7 ऑल्टर्स के ऊपर बाइबल कहती है हमेशा यहोवा ने ब्लेसिंग्स ही इजराइल पर रिलीज की, जबकि उसे बुलाया गया था कि तू ऑल्टर बना और यहां से कर्स को रिलीज करना। लेकिन बाइबल कहती है ये यहोवा का ऑल्टर इजराइल को प्रोटेक्ट कर रहा था, उन्हें डिफेंड कर रहा था, और ये बरकतें उनकी लाइफ के ऊपर रिलीज होती रही, जबकि बलआम कुछ और को बोल रहा था और खुदा ने, हम बाइबल के पढ़ते हैं कि उसके मुंह के लफ्जों को बदल दिया। और सुनिए, हम गिनती 31वें बाब में और फिर उसके 25वें बाब में यह जिक्र पढ़ते हैं उसने कुछ ऐसा किया था। आइए उस वर्स को मेरे साथ देख लेना। आप 31वां चैप्टर गिनती की किताब और उसका यहां पर पढ़ेंगे, उसकी 16वीं आयत के अंदर हम एक वर्स का जिक्र पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि यहां पर उस वर्स में हमें कुछ बारीक मिलेगा। यहां 31वां चैप्टर उसकी 16वीं वर्स में लिखा है, देखो इन ही ने बलआम की सलाह से फगूर के मामला में बनी इस्राएल से खुदा की हुक्म अदूली कराई और यूं खुदावन की जमायत में वबा फैली। बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते कि बलआम ने बलक बिन सफूरा बादशाह को कोई गलत सलाह दी थी, और वो गलत सलाह क्या थी वो 25वें चैप्टर में, इसी के 25वें चैप्टर में जिक्र मिलता है, क्योंकि उसने जब 7 मजबे बनाए और 7 बार उसके मुंह से बरकत खुदा ने बदल डाली, लानत की जगह बरकत निकलवाई, तो 25वें बाब में जिक्र मिलता है कि उसने, हमें स्टडी से यह मालूम पड़ता है कि उसने जाते हुए कोई गलत सलाह दी थी। और वो सलाह क्या थी कि इजराइलियों के बीच में अपनी इन लड़कियों को भेज दे जो देवी देवताओं को मानने वाली हो और वो खूबसूरत लड़कियां हो, और जब इजराइलियों के बीच में जाएंगी और इजराइलियों के नौजवान उन पर आशिक होंगे और इनका रिलेशन बनेगा, शादी होगी इनकी, तो आगे से एक तो मखलूत नस्ल पैदा होगी और दूसरा खुदा की हजूरी इनके बीच से हट जाएगी और खुदा खुद इनको मारना शुरू करेगा। और ये उसकी गलत तालीम थी। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये पढ़ते हैं 25वें चैप्टर में कि ये यहां पर ऐसा हुआ क्योंकि लोग, लिखा है, व्यभिचार में, हरामकारी में पड़ गए। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये हमें मुतालिया से ये पता चलता है ये बलआम की तालीम थी कि सच्चाई में झूठ को मिला दे, पाकीज़गी में नापाकी को मिला दे, रास्तबाजी में दुनियादारी को मिला दे, और ये उसी की तालीम थी और ये आने वाले चर्च में मौजूद थी। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ रखे कि खुदा ने साफ कहा, हमेशा नबियों को तुम्हें परखने के लिए उनकी डॉक्ट्रिन को, उनकी तालीम को देखो, मत उनकी प्रोफेसीज पर जाओ। ये भी पॉसिबल है कि उनकी नबूवतें पूरी हो जाए, पर अगर उनकी तालीमात बाइबल से मैच नहीं करती तो लिखा है उनकी पैरवी मत करना। आमीन। हम बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, साफ लिखा है कि ऐसे झूठे नबी हमारे बीच में आएंगे। हम यहां पर झूठे नबियों का असल मकसद जानना चाहते हैं। अगला हेडिंग है झूठे नबियों का असल मकसद। यहां मत्ती उसका 24वां बाब उसकी 11वीं वर्ष में लिखा है, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। गुमराह मतलब मिसलीड करेंगे, उनकी क़यादत सही नहीं होगी, रहनुमाई सही नहीं होगी। और बाइबल कहती है ये यीशु मसीह ने पहले से आगाह किया कि अगर तुम ये सब होते देखो तो मोहतात होना, केयरफुल होना। और बाइबल कहती बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बतेरों को गुमराह करेंगे। तो झूठे नबियों का मकसद क्या है? चर्च को गुमराह करना। झूठे नबियों का मकसद क्या है? चर्च को बरगश्ता करना और सच्चाई से हटाना। इसका मतलब है झूठे नबियों का पहला मकसद कि आउट ऑफ वे, वो गलत रास्ते पर जाएंगे, वो रास्ते से हट जाएंगे। और लिखा है साफ के वो झूठे नबियों का पता हम 2 तरीकों से लगा सकते हैं। मैंने कहा उनकी प्रोफेसीज हमेशा अगर पूरी ना होती हो तो उन्हें छोड़ दीजिए।
अगर उनकी तालीमात, बाइबल कहती है प्रोफेसीज पूरी हो, अगर तालीमात बाइबल से मैच ना करें तो उनकी भी पैरवी मत करो। यहां पर मत्ती 24:24 में लिखा है, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे, अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। वचन क्यों हमें आगाह कर रहा है कि मोहतात होना, जहां पर झूठे रसूल हैं वहां पर झूठे नबी भी हैं, और नबियों का काम क्या है? निशान दिखाना, चमत्कार करना, प्रोफेसीज करना। और बाइबल कहती है अगर ये सब तुम्हारे बीच में होने लगे, और बाइबल कहती है मुमकिन है बुलाए हुए भी, चुने हुए भी, बरगजीदा जिनको खुदा ने सिलेक्ट किया, चूज किया, लिखा है मुमकिन है कि वो भी गुमराह हो जाए। इसलिए आने वाले टाइम में हमें ज्यादा केयरफुल होकर चलना है, क्योंकि जैसे जैसे ये वक्त करीब आएगा, बाइबल मुकद्दस के अंदर ये साफ लिखा है, उस वक्त लोग तुमसे कहेंगे देखो मसीह बियाबान में गए, देखो वो वहां पर गए, तो मसीह का चले मत जाना। और सिर्फ मसीह का ही नहीं बल्कि झूठे नबियों का भी जिक्र है कि झूठे प्रॉफिट्स खड़े होंगे, और बाइबल कहती है वो बड़े बड़े निशान दिखाएंगे। अगर लोगों को निशान देखकर पैरवी करनी है, मैं आपको बताऊं, अगर आपके मन में ये मयार ठहराया हुआ है कि मुझे उसकी पैरवी करनी है जो निशान दिखाए, मुझे उसकी पैरवी करनी है जो प्रोफेसीज करे, जो चमत्कार करे, और आपके लिए मयार तालीम नहीं है, तो याद रखो फिर आप भी उस सही जगह पर नहीं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये कहती है सबसे पहले हमारे लिए वचन है, सबसे पहले हमारे लिए तालीम है, क्योंकि वो चीजें जो हम होते देख रहे हैं अगर वो वचन से मैच नहीं करती तो वो शैतानी हो सकती है। क्योंकि शैतान भी चमत्कार करता है, शैतान भी प्रोफेसीज करता है, शैतान भी फ्रीडम का काम करता है, हीलिंग का काम, ये सब वो कर सकता है, लेकिन एक ही तो वो काम नहीं कर सकता, वो जीसस क्राइस्ट को प्रीच नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, यीशु मसीह ने बारहा कहा मत्ती 24:24 में, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और एक ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। हम जैसे जैसे आगे वक्त में बढ़ते जाते हैं, हालात सही होने वाले नहीं है, गुमराही फैलती जाएगी, मोहब्बत का फकदान होगा, बरगश्तगी अरूज पर होगी, और बाइबल कहती है यहां तक कि सुलह भी उठा ली जाएगी। और जैसे जैसे वक्त करीब है, लड़ाइयां, भौचाल और मुसीबतें होंगी, और उसी टाइम के बीच में ऐसे लीडर्स भी खड़े होंगे जो अपने आप में नबी का दावा करेंगे, अपने आप में मसीह का दावा करेंगे, लेकिन तब चर्च को इन्हीं वचनों की जरूरत है, तब चर्च को बाइबल के इन्हीं हिस्सों की जरूरत है, क्योंकि मसीह ने पेशतर से बता दिया था ये सब तुम्हारे बीच में होगा। हालेलुया। आइए एक वर्ष को पढ़िए, यिर्मयाह 23 बाब की 15 वर्ष को पढ़ेंगे। यिर्मयाह की किताब उसका 23वां चैप्टर और उसकी 15वीं वर्ष में लिखा है, इसलिए रब्बुल अफ़वाज नबियों की बाबत यूं फरमाता है कि देख मैं उनको नाग दूना खिलाऊंगा, अंदरैन का पानी पिलाऊंगा, क्योंकि यरूशलेम के नबियों ही से तमाम मुल्क में बेदीनी फैल गई। बेदीनी फैल गई मतलब आलूदगी, लोग स्पिरिचुअली आलूदगी में पड़ गए रूहानी एतबार से। और यहां पर बाइबल कहती है ये आलूदगी नबियों के वसीले से है, और ये बेदीनी नबियों के वसीले से है, और ये यरूशलेम के झूठे नबी हैं। अगर सोचो हो कोई प्रॉफिट और वो खुदा की सच्चाई और सदाकत को प्रीच न करता हो, और वो मैंने कहा बाइबल को प्रचार न करता हो, तो याद रखना फिर उसकी कभी भी तालीम बाइबल से मैच नहीं करेगी। जरूरी है, मैंने कहा अगर वो प्रचारक नहीं बाइबल का, तो फिर बेदीनी का प्रचारक है, वो शैतान का प्रचारक है, वो डेविल का प्रचारक है, और लोगों के बीच में फिर क्या है? बेदीनी फैलेगी, गुमराही आएगी, बरगश्तगी आएगी। हम इफ्सियों में पढ़ रखे हैं कि ये खिदमतें बाइबल कहती है चर्च को इसलिए दी गई है
ताकि बाइबल कहती है मसीह का बदन तरक्की करे, मसीह का बदन कामलियत पाए। और यहां हम ये पढ़ रखे गए कि नबी की खिदमत से बेदीनी आई, तो साफ इसका मतलब है ये खुदा के नबी नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं, एक भेड़ को इतना सादा और भोला भी नहीं होना, क्योंकि जो हमारे बीच में आते गए उन्हें परखने और जांचने का बाइबल मुकद्दस हमें अधिकार देती है। कहा जो भी प्रोफेसी करे देखो वो पूरी हुई कि नहीं, अगर नहीं हुई तो मत पैरवी करो। और कहा अगर वो पूरी हो जाए और वो तुम्हें गलत तालीम दे, यहां पर याद रखो तालीम अफजल है। बाइबल मुकद्दस का प्रचार प्रोफेसी से भी अफजल है, हीलिंग से भी ऊपर है, डिलीवरेंस से भी ऊपर है, क्योंकि ये सब चीजें बाइबल से निकलती हैं। और अगर वो चीजें बाइबल से नहीं निकली और इसे मैच नहीं करती हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूं वो शैतानी हो सकती है, वो खुदा की तरफ से नहीं है। क्योंकि हर चीज, हर गिफ्ट का बाइबल से मैच करना जरूरी है। हालेलुया। सो आज हमने नबी की खिदमत को और पिछले वीक में हमने रसूल की खिदमत को पढ़ा, और मैं आपको बता रहा हूं कि ये खिदमतें चर्च को गिफ्ट के तौर पर दी हैं, क्योंकि बाइबल कहती है वो आसमान पर चढ़ने से पहले आदमियों को इनाम देकर गया। और वो इनाम क्या है? ये 5 खिदमतें इनाम है, और ये चर्च की बढ़ोतरी के लिए है। और मुबारक हो आप अगर आप किसी एवेंजलिस्ट के साथ जुड़े हो, मैंने कहा मुबारक हो आप अगर आप किसी प्रॉफिट से जुड़े हो, मुबारक हो अगर आप किसी पास्टर से जुड़े हो, किसी चरवाहे के साथ जुड़े हो। ये 5 खिदमतें इक्वल हैं, इनमें कोई भी खिदमत बड़ी या छोटी नहीं है। अगर आप पास्टर की खिदमत में हो तो मत इस चीज के लिए कंफ्यूज रहो कि मैं एवेंजलिस्ट क्यों नहीं। अगर आप एवेंजलिस्ट की खिदमत में हो तो मत कंफ्यूज रहो कि मेरे पास प्रॉफिट की खिदमत क्यों नहीं। अगर आपके पास प्रॉफिट की खिदमत है तो मत कंफ्यूज रहो कि मेरे पास टीचर की खिदमत क्यों नहीं। क्योंकि शेपर्ड, पास्टर, प्रॉफिट, टीचर, एवेंजलिस्ट इस वचन के मुताबिक इक्वल है, और ये चर्च की बढ़ोतरी पर काम करती है, ये चर्च के बढ़ने पर, उसके मजबूत होने पर काम करती है। हालेलुया। खुदावंद इस वचन के वसीले से आपको बरकत दे और ये वचन आपको सेम न छोड़े। अगर आप मिनिस्ट्री करते हो तो ये वचन आपको विजडम अता करे, बाइबल के हिसाब से आपको सेवा और खिदमत करने का ज्ञान और शौर अता करे। आमीन। मेरा खुदा आपको बरकत बख्शे, ये वचन आपकी लाइफ के अंदर, आपके हृदय में नक्श हो यीशु मसीह के नाम में। और मैं खुदा का खादम होने के नाते आपको, आपके घरानों को ब्लेस करता हूं। अगर आपके बीच में कोई गलत खिदमत करने वाला है तो आप उसे इन सच्चाइयों और सदाकतों के मुताबिक परख पाओ, और खुदा हमेशा आपको महफूज रखे। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। मेरा खुदा आपको बरकत बख्शे, और ये सरमन आपको जरूर, मेरी ये दुआ है कि बहुत सारी चीजों को परखने में और उनकी जांच पड़ताल करने में आपको हेल्प अता करे। जय मसीह की। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।